In the name of Allah, my dear students of class 7th, Assalamu alaikum wa rahmatullah. My topic is our changing earth subtopic, that's earthquake. Okay, I have already told you that how landforms has been created. Landforms has been created by two types of forces. First one is that's endogenic forces, second is that is exogenic forces. Endogenic that's inside the earth, exogenic that's outside the earth. Inside the earth कम force कम activity that is volcanic activity and tectonic activity छा ठीक यह छ वना यस अजुक टॉपिक छ यह छ वना earthquakes ओके अस वना कि मैं उनमें गणित है कि जो प्लेट्स जो होते हैं जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं वो कहाँ पे होते हैं इनसाइड द अर्थ तम प्लेट्स क्या करा तम मूव करा तम पका ठी तम अकिस अपोजिट डायरेक्शनस मज ये तम गड़ा तम अकिस सत्यान या तम अकिस दूर गसा ये तुम यह प्रोसेस कंटिन्यूसली पत जाए तो वुचन कह वीक पॉइंट जाए तो वुचन नेर तम नेबर गो गसा तम टेक्टोनिक एक्टिविटी गसा वॉल्केनिक eruption गसा मेजर लैंड फॉर्म क्रिएट गसा वन अजुक टॉपिक सह वन यह earthquake क्या तथ वन गोब्रो earthquake यस earthquake वन when the lithospheric plates move ये जब lithospheric plates move करते हैं कहाँ पे inside the earth मैंने आपको पहले भी बोला है कि inside the earth there are the 7 major lithospheric plates okay now the surface of the earth vibrates जब वो plates move करते हैं जो surface of earth है वो vibrate करते हैं वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ जो वाइब्रेशंस जो होती हैं वो ट्रैवल करते हैं ऑल अराउंड द अर्थ these vibrations are called earthquakes हमने vibration वन गुब्रो earthquakes earthquake the place in the crust where the movement starts is called the forks place इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट जहाँ पे मोमेंट स्टार्ट होती है उसको हम फोक्स कहते हैं ये आप देख लीजिए ये पिक्चर छठी ये पॉइंट जो है इनसाइड द अर्थ दिस इज द पॉइंट we can say Fox point okay or we can say the origin of earthquake now this is the perpendicular line और जो ये लाइन बाहर निकलती है on the surface of earth this is called the epicenter or we can say the spread of earthquake areas अब ये देख लीजिए फोक्स पॉइंट है या वनोस इस ओरिजिन ऑफ earthquake ठीक यन जाए earthquake गसान आप ये देख लीजिए राउंड शेप में जो ये है ठीक है ये पर एरो पकना अमन वन गोब्रो सिस्मिक वेव्स सिस्मिसिटी इज द अनदर टर्म वी कैन यूज फॉर earthquake ओके जो ये वेव्स हैं सिस्मिक वेव जो है क्लोज टू द फोक्स जो फोक्स से नज़दीक जो ये वेव्स हैं ये स्मॉल होते हैं क्या होते हैं स्मॉल और अब ये देख लीजिए एपिसेंटर से नज़दीक जो ये वेव्स हैं ये वेव जो हैं या वी कैन से द सिस्मिक वेव्स ये फिर बड़े हो जाते हैं बड़े बन जाते हैं और जो ये एरिया है जो एपिसेंटर से नज़दीक जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है डैमेज होने का यहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है अच्छा ठीक When we classify earthquake, we can understand various ways that coming in 3 basic classification. First one is that's P waves or longitudinal waves. Second, S waves or transverse waves. L waves or surface waves felt on the surface of earth okay now dear students although earthquake cannot be predicted earthquake
कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, वो प्रिडिक्ट नहीं होता है। कौन? अर्थक्वेक। ओके, द इम्पैक्ट कैन सर्टनली बी मिनिमाइज्ड इफ यू आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। जो इम्पैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक होने वाला है, ठीक है, अब उसका इम्पैक्ट क्या है? ऑन द सरफेस पर बिल्डिंग्स विल बी डैमेज्ड, ठीक, बिल्डिंग्स डैमेज हो जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, सपोज। तो ये जो इम्पैक्ट है अर्थक्वेक का, जो ये इम्पैक्ट है, ये मिनिमाइज हो सकता है तब जब हम ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं कि अर्थक्वेक होने वाला है, ठीक है। नाउ दिस सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड। अब हैं कॉमन प्रेडिक्शंस, अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस हैं, जिस तरह हम वेदर प्रेडिक्शन हमें पता चलता है कि कल बारिश होने वाली है या कल स्नोफॉल होने वाला है, ठीक है। उसी तरह मैं ये आपको बोलती हूँ कि जो अर्थक्वेक प्रेडिक्शन है उसके भी थोड़े से मेथड्स हैं। वो क्या क्या हम देख सकते हैं? स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, जो एनिमल का बिहेवियर है वो स्टडी हम कर सकते हैं। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, जो फिश होते हैं, मछलियाँ जो होते हैं पॉन्ड्स में, वो एजिटेशन पे होते हैं। स्नेक्स कम टू द सरफेस, ओके, जो स्नेक जो होते हैं वो होल्स में होते हैं, वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे आ सकते हैं। ये सम प्रेडिक्शंस हैं जिनसे हम पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि अर्थक्वेक होने वाला है, ठीक है। An earthquake is measured with a machine called a seismograph. earthquake जो हम मेजर उसको कर सकते हैं एक मशीन से, उसको हम seismograph कहते हैं। Now the magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. जो इसका मैग्नीट्यूड है, earthquake का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हम मेजर कर सकते हैं, वो भी हम नाप सकते हैं। किस स्केल से? ऑन द रेक्टर स्केल, ओके। नाउ यीज तमिच इंटेंसिटी ज़्यादा तूत ये लगा पाए कि अर्थक्वेक ओस वारिया ज़्यादा गोमुत, छा ठीक। नाउ earthquake preparedness, where to take shelter during an earthquake। अब earthquake हो गया, अब earthquake हो गया है, अब उसके लिए कौन सी शेल्टर हमें फॉलो करनी है, कौन सी जगह हमें फॉलो करनी है? कब? जब earthquake, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक होता है। सेफ स्पॉट, ओके, अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, ओके। अंडर ए किचन काउंटर, किचन में जो काउंटर होते हैं उसके अंदर हम बैठ सकते हैं ताकि हम बच सकते हैं। टेबल के नीचे, ठीक है, डेस्क के नीचे, ओके। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, ये फायर प्लेस जो आसा वहाँ पे हमें दूर रहना है। स्टे फायर प्लेस से हमें दूर रहना है। एरियाज अराउंड चिमनी, विंडोज दैट शैटर इंक्लूड मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। सपोज जो विंडोज जो होते हैं, दार जो आसा तो शीशा सा लगे, वहाँ से हमें नहीं बैठना है, वहाँ से हमें नहीं रहना है, ताकि क्योंकि जो मिरर्स जो होते हैं उससे हम मर भी सकते हैं, उससे हमें नुकसान भी हो जाता है। बी प्रिपेयर, स्प्रेड अवेयरनेस अमोंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, ओके। तो ये सम अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस है, लाइक सेफ स्पॉट, कहाँ कहाँ पे हमें रहना है, कहाँ जब अर्थक्वेक हो जाता है तो हमें कहाँ पे बैठना चाहिए, कहाँ पे हमें रहना चाहिए ताकि हम बच सकते हैं ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ, द सर्फेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, जो सर्फेस अर्थ है वो वाइब्रेट होता है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक, वन अर्थक्वेक। और द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस, एंड फोकस इनसाइड द अर्थ होता है, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ पे अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है, जहाँ पे अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, उस पॉइंट को हम फोकस ही कहते हैं। पत ये लाइन फोकस अपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे तथ वन एपिसेंटर, और वी कैन सी द स्प्रेड of earthquakes, okay। So this is all about today's topic, that's earthquake, okay। सुबह करो इस ये टॉपिक और चेंजिंग अर्थ मज परो इस ब्याह सब टॉपिक, तो आज परो युत अर्थक्वेक। अथ दियो तुम इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।